बगदाद से बहुत दूर दजला के किनारे छोटा सा कस्बा था जिसका नाम कैला दौर था। ये वो दौर था जब लोग जिनों, परियों और जादुई कहानियों पर मुकम्मल यकीन रखते थे। रात के अंधेरे में तन्हा मुसाफिर खतरनाक राहजनों के हाथों शिकार हो जाता और एक छोटी सी सोने की थैली भी किसी इंसान को रातों रात बादशाह बना सकती थी। इसी कस्बे में दो दोस्त रहते थे, हारिस बिन यूसुफ और सलीम बिन जैद। दोनों करीबन 40 साल के थे, दोनों शादीशुदा, दोनों गरीब और दोनों के दिल में दौलत की आग इस कदर भड़क रही थी कि रात को नींद आना मुश्किल हो जाती। हारिस बहुत चालाक था। वो बात को हमेशा घुमा फिरा कर कहता, बाजार में तराजू हल्का रखता और कभी कभार छोटी छोटी चालाकियां करके कुछ पैसे बना लेता। सलीम सीधा साधा इंसान था, जो कुछ कमाता वो घर ले आता और अपने बच्चों पर खर्च कर देता। मगर दिल में वो भी दौलत का ख्वाब देखता था, मगर हमेशा इखलाकी हुदूद में। हर शाम दोनों एक वीरान बाग में मुलाकात करते जहां कोई ना आता और वहां वो दौलत के ख्वाब देखते। हारिस अक्सर सलीम को कहानियां सुनाता जिनमें अमीर बादशाहों के खजाने, दफनशुदा सोने के संदूक और जादुई मखलूकात शामिल थीं। एक दिन हारिस ने कहा, सलीम, ये जिंदगी कुत्तों बिल्लियों की जिंदगी से भी बदतर है। मैंने सुना है कि दमिश्क के करीब तदमुर का पुराना शहर जमीन में दफन है। वहां कदीम बादशाहों के खजाने अब तक पड़े हैं। एक रात खोदो और नस्लें खुशहाल हो जाएंगी। सलीम ने पहले इनकार किया। हारिस, घर वालों का क्या होगा, ये खतरनाक है। लेकिन हारिस ने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी कहानियां सुनाई कि सलीम का दिल मान गया। दोनों ने घर वालों से छुपकर कुछ रुपए निकाले, 2 पुराने गधे खरीदे, खजूरें, रोटियां, 2 कुदालें, 2 कुल्हाड़ियां और एक पुराना चराग लिया। फिर एक चांदनी रात में वो चुपके से कैलाजुर के कस्बे से निकल खड़े हुए। चांदनी रात थी और दिल में लालच का तूफान। पहला पड़ाव दरियाए फरात था। वहां एक बूढ़ा कश्ती वाला मिला। उसने कहा, बेटो, तदमर का रास्ता मौत का रास्ता है। वहां राहजन, सांप, बिच्छू और लालच के जिन रहते हैं। हारिस ने 2 चांदी के सिक्के थमा दिए और बोला, चचा, हम खुद जिन बनकर जा रहे हैं। बूढ़े ने हंसकर कश्ती खोल दी। दरिया पार करते वक्त सलीम को पानी में कोई काला साया दिखाई दिया। उसने हारिस को बताया तो हारिस ने हंसकर कहा, अरे भाई, मछली होगी। जब कश्ती किनारे पहुंची तो बूढ़े ने आखिरी बात कही, याद रखो, जो जमीन से निकालोगे वही तुम्हें जमीन में ले जाएगा। दोनों ने ये बात हवा में उड़ा दी। 3 दिन और 3 रात मुसलसल सफर किया। रात को खुले आसमान तले सोते, दिन को धूप में झुलस जाते। रास्ते में एक काफिला मिला जिसने बताया कि तदमर अब मुर्दा शहर है, वहां कोई जिंदा नहीं रहता। लेकिन लालच ने कान बंद कर रखे थे। चौथे दिन शाम ढलते ढलते वो तदमर के खंडरों में दाखिल हुए। सूरज डूब रहा था। सारा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। बड़े बड़े सुतून, टूटे हुए दरवाजे और जमीन में ढसे हुए महलात। हारिस की आंखें चमक उठीं। उसने सलीम का हाथ पकड़ा और एक बड़े टूटे हुए महल के अंदर दौड़ता चला गया। वहां सहन के बीच में एक बड़ा चौकोर पत्थर था जिस पर कदीम हुरूफ कुंदा थे। हारिस ने फौरन कुदाल उठाई और खोदना शुरू किया। सलीम भी साथ लग गया। रात भर खोदते रहे। पत्थर हटा और नीचे एक सुरंग खुल गई। सुरंग से ठंडी हवा और अजीब सी महक आ रही थी। हारिस ने चराग जलाया और अंदर उतरा। सलीम भी पीछे पीछे। सुरंग लंबी थी। दीवारों पर सांपों, उकाबों और अजीब चेहरों के नक्श तराशे हुए थे जो जीते जागते लगते थे। आखिरकार सुरंग एक बड़े जेर जमीन कमरे में खुल गई। कमरे के बीच में सोने का बड़ा संदूक रखा था, कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ। हारिस चीख उठा, सलीम, हम अमीर हो गए। दोनों ने मिलकर संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे, मोती, जमरुद, सब कुछ था। दोनों की आंखें चमक उठीं। लेकिन जैसे ही हारिस ने पहला हीरा उठाया, जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी। सलीम चीखा, हारिस, भागो! लेकिन हारिस ने संदूक न छोड़ा, झोली भरने लगा।
सलीम ने बाजू पकड़कर खींचा तो हारिस ने धक्का दे दिया। अगले ही पल छत गिर गई। सलीम किसी तरह सुरंग में से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा महल जमीन में धंस चुका था। हारिस कहीं नजर न आया। सलीम रो रो कर वापस कैलाज़ूर लौटा। घर पहुंचकर सब कुछ बता दिया। लोगों ने कहा लालच का जिन्न उसे ले गया, लेकिन कहानी यहां खत्म न हुई। सलीम के दिल में भी लालच का बीज उग चुका था। वो दिन रात यही सोचता कि एक दिन अकेला वापस जाएगा और सारा खजाना उठा लेगा। सलीम जब वापस तदमुर पहुंचा, इसकी हालत बहुत खराब थी। इसका चेहरा स्याह, होंठ फटे, आंखें अंदर धंस गई थीं और जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और खाल बाकी थी। बीवी ने देखते ही चीख मारी और गले लगाते हुए रोते हुए पूछा, हारिस कहाँ है? सलीम ने सर झुकाया और बस इतना कहा, अल्लाह ने ले लिया। कई दिनों तक वो किसी से ना बोला। रात को चीख कर उठता, पसीने में तड़प कर हारिस का नाम लेता, मगर इसके दिल में लालच की आग धुआं बनकर छिपी रही। बाहर से वो बुझती नजर आती, लेकिन अंदर अंदर सुलगती रहती। चंद माह बाद सलीम के दिल में फिर वही ख्याल आया। तदमुर का वो संदूक, वो सुनहरी हीरे और सोने के सिक्के ख्वाब में भी आते। इसने सोचा, हारिस तो मर गया, अगर मैं अकेला गया तो सारा खजाना मेरा होगा। इस बार सलीम ने बहुत चालाकी से काम लिया। घर वालों को कुछ ना बताया। बाजार गया, बीवी का आखिरी चांदी का कंगन बेचा और इससे एक तेज कुदाल, मजबूत रस्सी, 2 मशकी और एक अच्छा खंजर खरीदा। रात को जब सब सो गए, वो चुपके से निकल पड़ा। रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दूर कहीं भेड़िए रोते, कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। तीसरे दिन वो रेगिस्तान के बीच में था कि अचानक तूफान आ गया। रेत का तूफान इतना शदीद था कि अंधेरा छा गया। चारों तरफ रेत ही रेत थी। सलीम ने गधे की लगाम छोड़ दी और खुद जमीन पर लेटकर मुंह कपड़े में छुपाया। तूफान कई घंटे चला और जब रुका, सलीम ने सर उठाया तो वो बिल्कुल अकेला था। गधा और सामान कहीं गायब, सिर्फ कुदाल और खंजर बचे थे। पानी का आखिरी घूंट भी खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ पैदल चल रहा था। 3 दिन तक पानी के बगैर चलता रहा। जबान खुश्क, होंठों से खून बह रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही धड़कन थी, खजाना। चौथे दिन उसे दूर से कुछ साया नजर आया। करीब पहुंचा तो एक पुराना कुआं था, किनारे पर खजूर के कुछ दरख्त। सलीम खुशी से पागल हो गया। कुएं में झांका, पानी साफ और चमकदार था। उसने रस्सी डाली, बाल्टी भरी और प्यास बुझाई। खजूरें तोड़कर खाईं और कुछ जान भी वापस आई। वहां उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जो ऊंटों के साथ जा रहा था। बूढ़े ने सलीम की हालत देखी और तरस खाया। उसे ऊंटनी का दूध पिलाया और पूछा, बेटा, यहाँ अकेला क्या कर रहे हो? सलीम ने झूठ बोला, मेरा काफिला भटक गया है, मैं तदमर जा रहा हूँ। बूढ़े का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोला, अल्लाह न करे, तदमर लानत ज़दा जगह है। जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता, रेत उसे निगल जाती है। सलीम ने हंसकर बात टाल दी, चचा ये सब अफसाने हैं। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, बेटा, जो रेत से खजाना निकालना चाहता है, रेत उसे अंदर ले जाती है। फिर वो अपने ऊंटों के साथ चला गया। सलीम ने दोबारा सफर शुरू किया। 7 दिन के बाद वो तदमर के खंडरों तक पहुंच गया। इस बार वो सीधा उस जगह गया जहां महल ढंस गया था। वहां एक बड़ा गड्ढा था, रेत से भरा हुआ। सलीम ने कुदाल उठाया और खोदना शुरू किया। दिन भर खोदता, रात को थक कर गिरा, फिर सुबह उठकर दोबारा खोदता। कई दिन गुजर गए। उसके हाथों से खून रसने लगा, मगर वो न रुका। एक रात जब चांद बिल्कुल सर पर था, कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। सलीम ने खुशी से चीख मारी और तेजी से खोदा। थोड़ी देर में वही सोने का संदूक सामने आ गया। सलीम की आंखें लालच से भर गईं। फौरन ढक्कन खोला, झोली निकाली और भरना शुरू किया। लेकिन अचानक हवा चलने लगी, रेत उड़ने लगी, जमीन हिलने लगी। सलीम ने सर उठाया तो देखा चारों तरफ रेत के बगुले उठ रहे, जिनमें हारिस और सलीम के वही साथियों के चेहरे नजर आ गए जो पहले लालच की भेंट चढ़े थे। सलीम चीखा, लेकिन रेत ने उसे निगल लिया। चांद के लम्हों में गड्ढा फिर रेत से भर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
बूढ़ा चरवाहा अगले दिन वहां से गुजरा, देखा कि खाली झोली और कुदाल रेत पर पड़ी हैं। सर हिलाते हुए बोला, एक और नस्ल लालच की भेंट चढ़ गई। वक्त गुजरता गया और सलीम के बेटे जवान हुए, आसिम और कासिम। आसिम चालाक और बातूनी, कासिम माँ की तरह सीधा और खामोश। एक दिन आसिम ने कासिम को बुलाया और कहा, भाई, बप्पा की झोली और कुदाल हमारे पास हैं, तदमर का रास्ता भी मालूम है, वहां खजाना है, हम दोनों बादशाह बन जाएंगे। कासिम ने पहले मना किया, भाई, पापा और चचा दोनों लालच में मर गए, हम क्यों जाएं? आसिम ने हंसकर कहा, वो दोनों अहमक थे, हम मिलकर जाएंगे, ना जिन हमें खा सकते हैं, ना रेत हमें निगल सकेगी। उन्होंने मां से झूठ बोला, आखिरी बकरी बेची, 2 मजबूत ऊंट खरीदे, 4 मशकी, 2 खंजर और 2 कुदाल लिए। रात को चुपके से निकले, शुमाल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि आसिम ने सुना था कि तदमर के अलावा कोई काफ के दामन में एक और बड़ा खजाना दफन है, जहां वादी मौत कहलाती है। रास्ता पहाड़ों से गुजरा, इब्तदा में धूप, फिर बर्फ, हवा में कान पकड़ने वाली सीटियां। एक रात बर्फ का तूफान आया, चारों तरफ सफेद। आसिम ने कासिम का हाथ पकड़ा, भाई, एक दूसरे से रस्सी से बंध जाओ, कहीं भटक न जाओ। तूफान कई घंटे चलता रहा। जब रुका, वो एक गहरी खाई के किनारे थे, ऊपर बर्फ के बादल, ऊंट गायब, सामान भी गायब, सिर्फ झोली, कुदाल और खंजर बाकी। आखिरी दिन वादी में पहुंचे, एक काली पत्थर की कलई खड़ी। हॉल में दाखिल हुए, सुनहरी रोशनी से चमक। आसिम ने दरवाज़ा धक्का दिया, खुद ब खुद खुल गया। अंदर बड़े हॉल में सोने की ईंटें ज़मीन से छत तक, दरमियान में एक बड़ा तख्त और उस पर सोने का ताज। आसिम पागल हुआ, झूठी उमंगों के साथ सोने की ईंटें भरने लगा। कासिम ने रोका, भाई, ये जादू है, भागो। लेकिन आसिम ने धक्का देकर कहा, चुप, ये मेरा हिस्सा है। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ, हॉल में अंधेरा छा गया। आवाज़ें गरजने लगीं, साए इंसानी शक्ल के, आंखें लाल। एक साया आगे आया, हारिस का चेहरा, दूसरा सलीम, फिर कई दीगर चेहरे। आखिरी लम्हे में आसिम ने ताज उठाया, लेकिन ईंटें पिघलकर जिस्म पर बहने लगीं। दोनों चीख उठे, मगर आवाज़ वापस गले में अटक गई। चंद लम्हों में हॉल खाली, ईंटें दोबारा सख्त हो गईं, ताज वहीं पड़ा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, बाहर बर्फ पड़ रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ा दरवेश अगले दिन आया, 2 नई सोने की मुजस्समें देखीं, आसिम और कासिम की। मुस्कराया, एक और नस्ल लालच ने निगल ली। साल गुजरा, कासिम की बीवी ने बेटे को झोली और कुदाल दी, पूरी कहानी सुनाई। बेटे का नाम जुबैर रखा गया। 16 बरस के जुबैर ने माँ से सारी कहानी सुनी। माँ रोकर कही, बेटा, तेरा दादा सलीम, चचा आसिम और बाप कासिम सब लालच की भेंट चढ़े। ये झोली और कुदाल आग में जला दो। लेकिन जुबैर के जवान खून में लालच की आग भड़क उठी। रात को चुपके से झोली और कुदाल उठाकर घर से निकल पड़ा। आखिरकार वो जजीरा लानत के खतरनाक समंदर की जानिब रवाना हुआ, जहां सबसे बड़ा खजाना दफन था। इस कहानी का इख्तिताम भी उसी तरह खौफ, लालच और सबक के साथ होता है। नस्ल दर नस्ल लालच इंसान को तबाह कर देता है, चाहे वो तदमर हो या जजीरा लानत।